हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, वही क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बेसिकली nth टर्म का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो सारे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। एन एपी कंसिस्ट of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29. तो एक एपी है जिसमें टोटल कुल 50 टर्म है, 50 पद है। अब उसमें तीसरा पद है 12 और आखिरी पद है 106। तो 29वां पद आपको बताना है। ठीक है, अब इसको नोट करेंगे और ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे। अब साथ में ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले तो गिवन है, गिवन दैट थर्ड टर्म गिवन है यानी A3, 12 एंड लास्ट टर्म यानी टोटल कितनी टर्म है इसमें, 50 टर्म है यानी A50 इज इक्वल टू 106। ये गिवन है। हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है A29। ये फाइंड आउट करना है। वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। क्या करना है फिर, हमें A3 पता करना है। A3 क्या होगा, A प्लस 2D, ये तो होगा A प्लस 2D। और A3 कितना है, 12 है, तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। अगर यहाँ भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम कर देंगे N यानी 3 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 आ गई। सिमिलरली A50 इज इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। A50 कितना है, 106 इज इक्वल टू A प्लस 49 डी। हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब दो समीकरण है, दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड यूज हो जाएगा यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 घटा के देखिए क्या आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखी है तो, या फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। एक ही तो बात है। और इसमें है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। तो ये तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या था हमने, बस वही चीज है। साइन चेंज हो जाएंगे इनके, प्लस A माइनस A कट गया, 49 माइनस 2 47D इज इक्वल टू 106 में से अगर 12 कम कर 94 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, तो D की वैल्यू यहां से आ जाएगी। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक सबने नोट कर लिया है। अब देखिए, मुझे पता है 47D कितना आया है मेरे पास, 94। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 94 बाय 47, 47 टू द 94।
ये आ गया 2। अब किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू रख के ए की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या थी? 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू, यही थी देखिए, 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी का 2 इंटू 2, 4 हो जाएगा ये। 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4, 4 को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब हमें ये हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, फिर से लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है? 29th टर्म, 29वां पद तो चाहिए, ये रहा 29th टर्म। तो यहाँ पे वैल्यूज रखती जाएंगी। ए कितना है? 8 है, प्लस एन कितना है? 29 माइनस 1, डी कितना है? 2 है। बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 8 प्लस 28 इंटू 2, कितना आ गया? 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना होता है? 56। 56 प्लस 8 कितना हो गया? 64। ए 29, तो हम लिख सकते हैं 10 29th टर्म ऑफ एपी इज 64। 64 है भाई 29th टर्म, नोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, if the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? ये आपको बता, समझिए ध्यान से। अगर आपको बोला गया है किसी एपी का थर्ड और नाइन्थ टर्म गिवन, तो आपको ये बतानी है कि 0 कौन सी टर्म होगी। इजी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी है, ठीक है, तो उसकी थर्ड टर्म गिवन है, तो लिख लेंगे इट इज गिवन दैट A3 इज इक्वल टू 4, A9 इज इक्वल टू माइनस, ये गिवन है। और बोल सकते हैं ऑफ एन एपी, एक एपी की A3 और A9 टर्म्स गिवन है आप, और आपको बताना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो लेट nth टर्म ऑफ एपी बी, तो हम nth टर्म को, nवें पद को 0 मान लेते हैं इस एपी का, यानी an इज इक्वल टू 0। अब an की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, an की वैल्यू हमें पता है। चलिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये फॉर्मूला तो पता है, दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो पता है। अब an क्या आ जाएगा? A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 डी। ठीक है, हमें a और d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से A3 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, गिवन है 4, इज इक्वल टू a प्लस 2d, इक्वेशन 1 हो गई। एंड A9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, A9 कितना है? -8, -8 इज इक्वल टू a प्लस 8d, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई है। तो यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो an है, ठीक है, an है, इसमें पुट कर देंगे और n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। नोट करेंगे फिर इसको। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर लेते हैं, घटा लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस करोगे, क्या आएगा? इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8, a प्लस इक्वल टू, और दूसरी क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इक्वल टू। चलिए सॉल्व करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लस a माइनस a कट गया, 8 माइनस 2 है d इज इक्वल टू 8 और 4 12 माइनस 12, ये कितना आ गया? माइनस 12/2 नहीं 6, कैंसल आउट करेंगे, 6 टू द 12, तो डी आ गया माइनस। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें एक इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। देखते हैं इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। कितना आ जाएगा ये? a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, a इज इक्वल टू a की वैल्यू आ है। अब हमें पता है कि भाई जो an है वो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और an हमने कितना माना था? 0 माना था। a कितना है यहाँ पे? 8 है, n माइनस 1 है और d माइनस 2 है। बस यहीं से हम वैल्यूज, n की वैल्यू आ जाएगी, इससे क्या आ जाएगी? अब देखिए 8 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाइए, क्या हो जाएगा? 0 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1, 2 माइनस 2 तो होगा -8, ये रहा, -2 को इधर लेफ्ट साइड लेके आ जाइए तो ये डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस 1, तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा 8, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, n को इधर लेके आइए, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 5। thus fifth term of AP is 0, पांचवा पद 0 कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।